वेलकम बैक कैरी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको बहुत ही अच्छे और शानदार कॉन्सेप्ट से ए पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को डिस्कस करूंगा। हम लोग इसमें एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, देखो क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफिक विधि से हल कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक पहली कंपटीशन हुआ, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पहली कंडीशन, यदि सेकंड है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब कि गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक है, ये सेकंड कंडीशन है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। इस संख्या में ग्राफिक विधि से दिखानी है। इतनी मेरी बात को पर ध्यान दीजिएगा। इसे ग्राफिक विधि से दिखानी है तो देखो क्या करेंगे। देखो हम माना पता नहीं है, दो चीज है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। तो माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x मान ली बेटा। इतनी बात समझो। अगर लड़कियों की संख्या x मानी तो लड़कों की भी संख्या कुछ मान लें। लड़कों की संख्या y मान ली। अब सवाल की ओर चलें। अब पहला कंडीशन है, कक्षा X के 10 विद्यार्थी किससे बने होते हैं? लड़के और लड़कियां दोनों विद्यार्थियों में आते हैं ना। तो 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो प्रश्न अनुसार पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? तो यहाँ समझिएगा कि 10 का मतलब है कि X लड़कियां प्लस Y लड़के टोटल 10 के बराबर होंगे। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपको? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। अगर हम x यही रखें तो x बराबर हो जाएगा 10 - y। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो बेटा, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। किस टाइप में बनाएंगे? टेबल बनाना, जिसने हमारा एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर देखा होगा उससे पता होगा कि कैसे हमने कल आपको टेबल बनाना ये सिखाया था। जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आप जुड़ें, आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो अब टेबल कैसे बनाते हैं समझ लीजिएगा। मैं कहूँ ये x होता है, ये y होता है, ये एक्स वाई फॉर्म में हमें तो पोलर निकालने पड़ते हैं। अब देखो y का मान कुछ भी माने, यहाँ y का मानेंगे, x का y रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी माने, मान लो y बराबर हमने 5 माना, यहाँ y की वैल्यू बेटा हमने 5 मानी। आप समझिएगा यहाँ 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। मैं यहाँ रख के नहीं दिखा रहा आपको सीधा करने दिखा रहा हूँ। अब हम y की वैल्यू क्या मान लें? अब y की वैल्यू मान लो कि y की वैल्यू हम 7 मान लें। y बराबर हम 7 मान लें यहाँ, तो ये 7 हो जाएगा। तो 10 में 7 जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 हमने ये बना ली। अब बताओ x y के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5 और 5, और इसमें 3 और 7। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई? हमने एक इक्वेशन बनाई है। इसके बाद दूसरा चलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियां गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो देखो लड़कियां कितनी हैं? प्रश्नानुसार देखो बेटा, लड़कियां कितनी हैं? आप कहेंगे x है, और लड़के कितने हैं? y है। बताओ कौन 4 अधिक है?
लड़कियां क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक। ये 4 अधिक हैं। अगर मुझे दोनों बराबर करने हैं, मान लो 2 चीज़ हैं, ये इससे मैं कहूँ बड़ी है 2 मीटर, ये 2 मीटर बड़ी है, लाल बड़ा मारकर मैं कहूँ ये 2 मीटर बड़ा है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसमें मैं 2 जोड़ दूँ इसमें, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे कि नहीं। जो चीज़ ये लड़कियां बड़ी कितनी ज़्यादा हैं, लड़कियां 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से, लड़कों से ज़्यादा है। तो किस में क्या करेंगे, लड़कियां तो ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन बराबर करना है दोनों को। अगर मैं बराबर करूं तो 4 इसमें जोड़ दूं तो ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं यहाँ कर देते हैं, नहीं बेटा, दोनों अगर बराबर करेंगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया। अब कुछ वैल्यू ये बन गई, अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें। अब इसमें वैल्यू रखें, इसमें की टेबल कैसे बनाए समझिए। देखो यहाँ x मान लो या y मान लो, नहीं यहाँ y मानते हैं, यहाँ x y हो गया। अब देखो x, अब y बराबर हम क्या रखें तो क्या हो जाए। अब देखो y बराबर हम मान लो 2 रख दें, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 4 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ मेरी बात बताओ, x के कोऑर्डिनेट बनाने में कोई दिक्कत आई आपको। अब बताओ y बराबर हम क्या रख दें, y बराबर अगर हम 0 रख दें तो y बराबर 0 रखेंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो x का 4 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो इसके क्या हो जाएंगे 6 2 और इसके 4 0। ये बात बताओ हमें समझ में आपको आ रही है, ठीक है। 4 0 हो गई। अब हम क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं। देखो हम आपको यही सिखा रहे हैं, आप तो वहाँ ग्राफ पेपर मिलेगा, जब आप बनाएंगे वहाँ आपको ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। देखो इस टाइप में आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे ग्राफ। कैसे बनाएंगे समझिएगा। इस टाइप की लाइन खींचेंगे बेटा, एक इस साइड की लाइन खींच लेंगे। अब देखो, अब आपको ये पता है, क्या पता कि ये x अक्ष होता है, ये x टैक्स, ये y होता है, ये y डैश, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब देखो ये आपको पता है मिड पॉइंट होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, मूल बिंदु होता है। अब यहाँ देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। इस साइड जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ प्लस के होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ किसके, यहाँ माइनस के होते हैं बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो बनाना कैसे है समझिए, अच्छे से एक बात समझ ले, आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा। 5 और 5 मतलब x का 5 चलना है, y का 5 चलना है। x और 5 दोनों किसके, प्लस के हैं, ये प्लस है, ये प्लस है। x बराबर 5 कहाँ है, आप कहेंगे x बराबर 5 ही है। y बराबर 5 कहाँ है, y बराबर 5 ही है। इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा, तो आपको तो वहाँ ग्राफ पेपर में दिख रहा होगा, यहाँ होगा इसका मिड पॉइंट। x बराबर 5 और y बराबर 5 का मिड पॉइंट यहाँ हो गया। यहाँ आया ना तो यहाँ लिख लो 5 और 5, ठीक है। अब लिखो 3 और 7, x बराबर 3 y बराबर 7, तो कहाँ आएगा बेटा, ये आएगा यहाँ। कहाँ आएगा, यहाँ। इसे लिखेंगे 3 और 7। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब इसका लिखो 6 और 2, 6 कहाँ होगा, 6 कहाँ होगा और 2 कहाँ होगा, तो आप कहेंगे 6 तो ये है और 2 कहाँ है, ये है। 6 और 2 कहाँ आ जाएगा, 6 2 यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे 6 और 2, ठीक है।
अब 6 2 हो गया। अब क्या है, 4 और 0 कहाँ आएगा, 4 ये होगा, 0 तो यहीं आएगा, तो 1 हमारा ये हो गया, यहीं आएगा। 6 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको वहाँ लाइन दिक्कत होगी आपको। 6 2 4 ये और 0 तो यही है, 4 0 यहाँ आ गया हमारा, तो हम यहाँ लिख दें बेटा कि 4 और 0। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब इन पॉइंट को मिलाना है। इन पॉइंट को इस टाइप मिलाएंगे तो देखो बेटा, इस साइड मिलाएंगे ना तो ये हो जाएगा, ठीक, ये लाइन जा रही होगी हमारी, ए लाइन जा रही होगी। अब ए लाइन जा रही होगी, इस पॉइंट को मिला दें हम, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कहाँ, ये लाइन जा रही होगी, ये लाइन जा रही होगी, ठीक है ना। हाँ समझ जाइए थोड़ा इतना, ठीक, ये जाने जा रही। अब बताओ हमें, अब हमें ये बताओ बेटा कि ये पॉइंट मिला है, मिड पॉइंट, जो ये पॉइंट मिला है हमारा, मिला है जो मिड पॉइंट, यहाँ करो 7, ठीक है। हाँ, जो मिड पॉइंट हमारा मिला है वहाँ क्या है, तो आप कहेंगे जो मिड पॉइंट मिला है तो वहाँ x बराबर क्या, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है। तो यहाँ मेरी बात समझिएगा, नीचे वाली संख्या जो थी वो है गर्ल की, हमने क्या बताया, गर्ल, और ये वाली लाइन है ये है बॉय की, किसकी, बॉय की। अब हमारी बात समझिएगा, x बराबर क्या होगा, देखो ये क्या है, 7 पे मिली है, y बराबर कितने पर मिली है, 3 पर मिली है। जो जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वही पॉइंट हमें निकालना है। x बराबर मतलब आया 7 और y बराबर 3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझ रहे हैं, x बराबर 7 का मतलब लड़कियों की संख्या 7 आई है और लड़कों की संख्या 3 आई। क्यों, x की वैल्यू कितनी है, 7 और y के बराबर 3। जो पॉइंट प्रतिच्छेद करें, जो इंटरसेक्ट करें, वही लड़कियों लड़कियों की संख्या होगी। तो क्या लड़कियों की संख्या हो जाएगी कितनी, 7 हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 7, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यही निकालनी थी, तो लड़कों की संख्या आ गई 3, लड़कियों की 7। पहला आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन चले देखो क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 है, तो एक पेंसिल तथा एक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या है, 2 कंडीशन दी गई है, ऐसा हमें पता लगाना है। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद उसे ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा, हमें आंसर निकालना पड़ेगा। देखो तो माना 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, ठीक, तो माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य, माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपये, ठीक, और एक कलम का तथा एक कलम का क्रय मूल्य कितना मान लें, एक कलम का मूल्य, क्रय मूल्य क्या, ठीक है, कलम का मूल्य 22 रुपये है। ये इतनी बात समझ में आई। अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये माना एक पेंसिल खरीदी 100 रुपये की, एक पेंसिल और एक कलम खरीदी 22 रुपये की। अब प्रश्नानुसार कहा गया दोनों 5 अगर पेंसिल वो खरीदे और 7 कलम खरीदे, मतलब एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x की, और एक कलम y की है तो 7 कलम 7y की, दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। इतनी बात बताओ, इसको हम इक्वेशन 1 डाल दें, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, अब हम 5x लिखें बराबर, ये 50 यही रहे, 7y इस साइड पहुंच जाए बटे 5 हो जाए। अब ये हो गया, अब x का मान निकालें, ये 5 है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आई आपको। अब क्या हम इसका क्या बनाएं, टेबल बना लें।
तो टेबल बनाना आपको आया ना, हमने कुछ भी वैल्यू मानो, ऐसी वैल्यू मान लो कि जिसमें हमें दिक्कत ना हो ग्राफ बनाने में, हमें दिक्कत ना हो बेटा। अब देखो अगर आप कहो यहाँ 3 मान लो तो 21 आएगा, 50 में घटाएंगे हम, 50 में 21 घटा देंगे तो 29 आएगा, 5 में 29 जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। वहाँ अगर ग्राफ मेरे पास हो तो मैं पॉइंट में भी दर्शा सकता हूँ, लेकिन मैं इस टाइप की वैल्यू मानूँ कि जिससे एक्यूरेट आ जाए हमें बनाने, हम बनाएं। आप तो ग्राफ पे बना रहे होंगे तो कुछ भी मान लें, पॉइंट में भी ग्राफ में शो हो जाता है ना, वहाँ देन उसमें कॉलम होते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखो क्या माने समझे, अगर y बराबर हम यहाँ 5 मान लें, y की वैल्यू सबसे पहले क्या मान लें 5, तो देखो क्या होगा, उससे 5 मानेंगे तो समझिएगा क्या होगा, 50 माइनस के 7 गुणित 5/5 बराबर 50 माइनस 35/5, और 35 में 50 जाएगा 15/5 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ मेरी बात समझे आप, यहाँ 3 आ गया। अब देखो अब क्या मान लें, अब y बराबर क्या मान लें हम, y बराबर अब हम 3 मान लें, अब y बराबर कुछ भी मान लें, y बराबर हम तो आ जाए, तो y बराबर मान लो हम 10 मान लें, y बराबर कुछ भी मान लो हम 3 मान लेंगे तो आएगा 7 या 21, 21 से 50 3 में नहीं आएगा, पॉइंट में हो जाएगा। अगर अब देखो y बराबर 0 मान लो, सीधा y बराबर 0 मान लो तो ये 0 हो जाएगा 50/5, y बराबर अगर हमने 0 माना तो x बराबर 10 आ गया। ये बताओ मेरी बात आपको समझ में आई, डस्टर कहाँ है, हाँ ये बात आपको समझ में आई। हम अगर 3 मानेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी बेटा, वहाँ हमें ग्राफ बनाने में। हम अपने सहूलियत के हिसाब से ऐसे पॉइंट मानते हैं जो हम बना सकें। अब ये हो जाएगा 3 और 5। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये x का कोऑर्डिनेट, ये 5 y का, ये x का 10 और 0। अब देखो सेकंड की बात चलें, प्रश्नानुसार अब क्या कहा जा रहा, अब कहा जा रहा बेटा कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की आ रही है, एक पेंसिल आ रही है बाई की, तो 7 पेंसिल कितने की 7 बाई, और 5 कलम, एक कलम कितने की आ रही 7 पेंसिल, पेंसिल क्या है, एक पेंसिल x की आ रही तो 7 पेंसिल 7x की, और एक कलम बाई की आ रही है तो 5 कलम 5 बाई की हो जाएंगी, और इनकी वैल्यू बराबर कर देंगे कितने के बराबर, 46 के, किसके 46 के बराबर कर देंगे। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई, ये बात बताओ मैं। अब देखो इससे मैं देखो 5 बाई यही रखा रहा, ये x को इस साइड ले आएंगे, आएगा 46 माइनस के 7x। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं 5 को ये यहाँ लेके आऊँगा तो आप कहेंगे सर ये नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसका बॉक्स यहाँ बना लें हम, यहाँ बगल में साइड से बना ले रहे हैं, वहाँ हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। देखो अब देखो ये x, ये y, ये x बाई। अब समझो क्या रखें, अगर हम x बराबर 3 रखें, x बराबर 3, देखो हम कहें कुछ भी रख दें, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि पॉइंट में ना आए, तो x बराबर हम 3 रखें, देखो 3 रखा हमने। अब सॉल्व करेंगे तो 46 माइनस के 7 इंटू 3/5 यही आएगा ना, और 40 में 21 जाएगा, 7 या 21/5, तो कितना आएगा, 6 में 1 जाएगा 5, 4 में 2, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x बराबर था हमने 3 रखा तो y बराबर 5 आया है ना, x बराबर 3 रखा तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब हम देखो क्या रखें, अगर इसी पे हम x बराबर क्या रख दें, अब देखो इसी पे इसी वैल्यू यही, x बराबर देखो क्या है, अगर 8 रख दें, x बराबर 8 रख दें तो क्या हो जाएगा 40 माइनस के 8 सते 56/10, तो क्या हो जाएगा 40 में 56 जाएगा, 5 बचेगा बेटा यहाँ
40 में 56 जाएगा -10/5, तो -2 आ रहा होगा। तो मेरी बात समझिएगा, जब हमने x बराबर 10 रखा तो y बराबर क्या आया -2। अब यहाँ कोऑर्डिनेट इसके हो गए 3, 5, इसके 10 - 2। अब जो आया है हमारा, अब जो आया है उसे हम ग्राफ पे बना लें। तो कैसे बनाएं ग्राफ पे, समझें। सबसे पहले ग्राफ पे बनाना, आप तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अब देखो बेटा, क्योंकि 10 बनाना पड़ेगा ना हमें, ठीक। हाँ, अब देखो, आपको पता है ये होता है y, ये y डैश x डैश x। अब ये तो आपको पता है, ये मूल बिंदु होता है 0। अब ये पॉइंट होंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया। ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के होंगे, इस साइड माइनस के होंगे, -1, 2, -3, -4, -5। इस साइड माइनस के होंगे बेटा, -1, -2, -3, -4, -5। इस साइड किसके होंगे, प्लस के होंगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखो, अब हमें पॉइंट लगाएंगे। देखो कैसे हमने लगाना बताया तो समझ लो फिर से, जिसे समझ में ना आया होगा फर्स्ट सवाल में। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये x कोऑर्डिनेट है, दोनों प्लस के हैं तो इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे। फर्स्ट क्या, x की वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5 ये है। तो इस और इसके मिड पॉइंट कहाँ होगा, तो आप कहेंगे ये आ रहा होगा, ये होगा हमारा 3, 5। एक छोटा सा पॉइंट लगा दें, यहाँ होगा हमारा 3, 5, ठीक। यहाँ लिख लें हम, ये हमारा होगा 3 और 5, ठीक है, 3, 5 हो गया। अब ये है 10 और 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 ये है, y की वैल्यू 0, तो 0 तो यही होगा। तो ये एक पॉइंट ये आ गया, इसे लिख लो 10, 0, ठीक, ठीक है, ठीक हो। अब इसमें देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये तो दोनों यही रहेंगे, ये तो दोनों यही रहेंगे। अब देखो इसमें हमने x बराबर कितना 10 रखा, y बराबर -2, तो x बराबर तो 10 ये है, y बराबर -2 ये है। एक पॉइंट कहाँ आएगा इसके, ये आ रहा होगा इसके बीच में बेटा, इसके बीच में ये होगा क्या 10 - 2, ये होगा 10 - 2, ठीक है ना। हाँ, ये होगा 10 - 2, ठीक। तो ये आ गया 10 - 2। अब क्या करना है, अब सबको आपको ऐड ही तो करना है। इस वाले को 3, 5 वाला और 10, 0 वाला इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा होगा, तो समझें कहाँ आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, वही क्या होंगे हमारे। अभी देखो हमने एक चीज़ अभी स्किप कर दी है, ये हो गया। अब ये आया और 3, 5 का सेकंड वाला भी 3, 5 ही है, और 10 - 2 ये आ गया। ये आ गया बेटा, ये आया है। तो देखो बेटा, जब जो आया है, ये आया है, ये आया, यही काटा है। अब जो काटा है, जो बिंदु काटा है, हमने कहा देखो यहाँ ये मानना था हमें, ये पेंसिल को डिनोट कर रहा है एक्स, और ये कलम को डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है कलम को, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, अब कौन पॉइंट है जो दोनों में मिल रहा है,
तो आप कहेंगे 3 और 5 एक ऐसा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट, इसी पे तो कर रहा है 3, ये 3 वाला और 5 वाला। 3 क्या है, एक्स, मतलब पेंसिल का क्या है, पेंसिल का क्रयमूल्य आ जाएगा 3 और कलम का क्रयमूल्य कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 और 5। क्या हो जाएगा 3, 5। क्यों, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट है x बराबर क्या है 3 और पेंसिल का माना है हमने क्या 3 क्रयमूल्य, तो पेंसिल का हो जाएगा 3, इसका क्रयमूल्य आएगा 3 रुपये और कलम का क्रयमूल्य निकालना है कितना 5, तो इसका क्रयमूल्य आ जाएगा 5 रुपये। यही तो निकालना था कि हमें इक्वेशन से नहीं निकालना, इक्वेशन से तो निकाल सकते हैं, हमें ग्राफिक विधि से निकालना था। जहाँ इंटरसेक्ट करता है, जहाँ होता है x वो पेंसिल का, जहाँ y वो कलम का। ये आपका सेकंड सवाल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में निरूपण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये इक्वेशन दी गई है। पहले इसका फिनोमेना समझ लो बेटा, क्या है कि इक्वेशन अब देखो हम बताएं सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशन। देखो सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन। अब मेरी बात समझिएगा, ये इस टाइप की, पहले हम इसका पूरा प्रोसीजर समझा दें। क्या होता है, ये आपको पता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 के फॉर्म में एक इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन आपकी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के फॉर्म में होगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये इस टाइप में हो रही होगी आपकी, इस टाइप में, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहली कंडीशन, पहला अगर A1/A2 और ये बराबर नहीं होंगे किसके, A1/A2 और V1/V2 बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद बताया हमने, अभी हमने प्रतिच्छेद बता रहे प्रतिच्छेद करेंगी। इससे पहले प्रतिच्छेद मतलब क्या होगा कि दोनों रेखाएं, प्रतिच्छेद मैं बताऊं कि ऐसी ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इस बिंदु पर, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेद। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं हुए तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके हल अद्वितीय होंगे। ये कंडीशन पहली होगी। अगर ये सेकंड कंडीशन A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2 हुआ तो ये रेखाएं एक दूसरे संपाती होंगी। इसमें तो ये रेखाएं क्या होगी बेटा, संपाती होंगी। इसके कितने हल होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अनंत हल होंगे, अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अनंत हल होंगे। अब अनंत हल होंगे, ये बताओ संपाती मीन्स समझते हैं आप क्या होता है। आप कहोगे सर ये संपाती का मीन्स क्या है, मैं छोटी सी बात कहूँ, 12 बजता है, 12 बजता है, पूरा क्रेडिट 12 बजता है। तो देखा होगा आपने कि घंटा और मिनट और सेकंड तीनों की सुई एक ही डायरेक्ट पे आ जाए तो उसके बोलते हैं संपाती। मतलब क्या कि एक रेखा नहीं होगी, इस टाइप
टाइप में संपाती मतलब एक रेखा ये रही, इसी के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए, सेकंड भी रेखा इसी के ऊपर हो जाए तो हम कहेंगे ये रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। अगर ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं संपाती होगी। आप समझिएगा, संपाती होगी तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। ठीक है, समपाती लग गए हम, समपाती होंगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है कि अगर बेटा A1 और A2 और B1 और B2 तो बराबर हों लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर तो आप जानते ही होंगे कि रेल की ट्रैक होता है, पटरियां होती हैं तो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर एक पटरी मुड़ी है ना तो दूसरी भी मुड़ी होगी, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। ये क्या होंगी और इसके कोई हल नहीं होंगे। जब ये रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। ये पूरी जान है इस चैप्टर की बेटा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको आइडेंटिटी सारी बताई। आप कहेंगे समांतर, तो समांतर तो आप जानते हैं, ये रेखा है, ये क्या है, समांतर मतलब ये समान है, ये कभी आगे बढ़ती जाएंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये तीन प्रॉपर्टी है। अब हम क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन क्या है समझे। क्वेश्चन है ये है, हमने कहा इसकी तुलना कराएंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 से कराएंगे बराबर 0 से। तो कहेंगे A1 की वैल्यू क्या 5, B1 की वैल्यू क्या -4, C1 की वैल्यू क्या 8। ठीक, ये आ गया। अब इस वाला है ना, ये 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। इसकी तुलना करा दो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू हमारी आ गई 7, B2 की 6 और C2 की -9। अब देखो A1 अपॉन A2 करो बेटा, A1 अपॉन A2 आया 5/7। ठीक है, B1 अपॉन B2 आया है -4/6। इसको हम कैंसिल आउट भी कर दे तो -2/3। और C1 अपॉन C2 कितना है, उसे C1 अपॉन C2 तो -8/9। यही है ना। अब देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर है, नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनी, तो कंडीशन बनी आप लिखेंगे चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो लिख दोगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इनके हल अद्वितीय होंगे। मतलब इससे इसका एक हल होगा। तो कहेंगे तो रेखा एक दूसरे को इसमें लिखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं लिखेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये हम लिखेंगे ये, तो ये हमारा आंसर होगा। यही कंडीशन हमें सब में बतानी है। तो ये हमारा हो गया। अब हम सेकंड सवाल की ओर चलें। तो देखो सेकंड सवाल क्या है हमारा। फर्स्ट सवाल आपको आई होप अच्छे समझ में आया होगा। सेकंड सवाल देख लो क्या है। सेकंड सवाल हमारा है बेटा कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। अब
कॉन्सेप्ट वही है कि पहले ये लो, पहले ये है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसकी कंपेयर कराओ, इसकी तुलना किससे करा दो, इसकी तुलना किससे करा दो, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तो a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12। अब सेम ये लिख लो 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना किससे करा दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर आप करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, a2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 18, b2 की 6 और c2 की आपकी 24, यही होगी। देखो a2 की 18, b2 की 6, c2 की 24। अब क्या a1 अपॉन a2 निकाल दो, क्या आ गया 9/18, इसे हम 100 करेंगे तो 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 निकालें, b1 अपॉन b2 कितना है 3/6, कट जाएगा 1/2 आ गया बेटा। c1 अपॉन c2 निकालो, तो c1 अपॉन c2 कितना है, तो आप कहेंगे वो तो 12/24 है, तो ये भी हो गया कितना 1/2, क्या हो गया 1/2। अब आप कहेंगे कौन सी कंडीशन बन रही, तीनों बराबर हैं। देखो तो ये कंडीशन बन रही है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये है तो क्या होगा, तो रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब ऐसी और इसके ऊपर एक रेखा और इसी के, ये चीज संपाती होंगी। इसके अनंत हल होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो क्या होंगे, लिखेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अगर संपाती होंगी तो इसके अनंत क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही निकालना है हमें। अब सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमने कहा ये प्रॉपर्टी बस आपको पता है तो आप सवाल लगा लेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से बेटा रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करें कि कब क्या कंडीशन होगी। आप थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारा है 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो क्या है, इसकी तुलना पहले करा दो। तुलना किससे करा दें बेटा, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 0 की तुलना किससे, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। आप करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी। देखो a1 की वैल्यू आ जाएगी 6, b1 की -3, c1 की 10। अब इसकी तुलना करा दो बेटा, इसके 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 की तुलना, इसकी क्वाड्रेटिंग किससे करा दें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आप करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 होगी ना, c2 की वैल्यू 9। ठीक है, अब निकालें हम a1 अपॉन a2
कितना आ जाएगा 6/2, तो मतलब 3 आ गया बेटा। V1/V2 मतलब के -3 और -1 कैंसिल, ये भी 3 आया बेटा। C1/C2 ये 10/9 आया। अब इसको देखो, कहेंगे ये और ये बराबर है, ये C1 वाली बराबर नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी? तो आप कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे क्या होंगी? रेखाएं, रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होंगी, इसके कोई हल नहीं होंगे, तो रेखाएं क्या होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, अच्छे सवाल है ये, हमारे सारे सवाल हो गए। ये सारे सवाल हो गए हमारे। अब देखो, ये आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।